नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, रेडियम की आत्मकथा महावीर प्रसाद द्विवेदी का गद्य के अंदर पाठ 12वां पाठ का दो भाग 1 और भाग 2 हमने YouTube के माध्यम से पढ़ लिया और अब हम उसका तीसरा भाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहले विभाग के अंदर रेडियम की किस प्रकार उत्पत्ति हुई इसके बारे में हमने पढ़ा और दूसरे विभाग के अंदर भी हमने इसके बारे में काफी उसकी बहुमूल्यता के बारे में हमने उसकी जानकारी प्राप्त की। आज तीसरा वीडियो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें रेडियम की उपयोगिता पढ़ने का है, किस काम में वह आता है रेडियम और किस प्रकार हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो रेडियम की उपयोगिता के बारे में हमें पढ़ने का है। तो पहला और दूसरा वीडियो हम पढ़ेंगे तो फिर तीसरे वीडियो के अंदर हमारी लिंक ज्वाइन हो जाएगी, हमारा एक तारतम्य में बैठ जाएगा और उसको पढ़कर ये तीसरा वीडियो आप समझने की कोशिश करने का। अब मेरी कुछ उपयोगिताओं को सुन लो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। फिर समझ लेना, नासूर के वीडियो की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। कि इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य हो जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। तो ये मित्रों, पहले विभाग के अंदर हम उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रेडियम की उपयोगिता देखो, कोई भी चीज अगर हम या हमारे जीवन में या सामाजिक जीवन में या मानवीय जीवन में या सांसारिक जीवन में काम आती है तो ही वह वस्तु टिक सकती है, वरना धीरे धीरे उस वस्तु का नाश हो जाता है, अदृश्य हो जाती है। तो यहाँ ये रेडियम की बात बता रहे हैं रेडियम की भी उपयोगिता है। कई बाबतों में इसकी उपयोगिता काम में आती है। नासूर के रोगियों की चिकित्सा के लिए वह काम में आता है। नासूर का मतलब हम देखते हैं कि नासूर की उपयोगिता नासूर यानी कि एक ऐसा रोग है जिस रोग से व्यक्ति को घाव पड़ जाता है और इसमें से कुछ कवाद बहता रहता है, तो नासूर उसको कहते हैं। नासूर भर के देखो, तो एक ऐसा उसके अंदर रोग हो जाता है कि नासूर के रोगियों की चिकित्सा में वह काम आता है। तो एक कोई ऐसा रोग अगर है तो उसको एक दवाई के रूप में दिया जाता है और वह रेडियम कहता है कि इसके उपयोग से हजारों रोगियों की जान बचाई जा सकती है और बचाई भी है। तो डॉक्टर लोग इस रेडियम का उपयोग करते हैं। शायद शरीर में कोई ऐसा घाव हो जाता है तो उसको या तो ड्रिप के हिसाब द्वारा या तो इंजेक्टिव उसको दिया जाता होगा और वह इसका औषध के रूप में भी उपयोग करते रहते हैं। एक सिरे पर बैठकर पीना और विष को दूर करने का। तो ये किस प्रकार वो अपना काम करता है? तो काम करने के लिए भी जब वह शरीर में दाखिल होता है, जिस जगह पर या तो नासूर हुआ है या कुछ घाव हुआ है या तो कुछ ऐसा कोई रोग हुआ है, इसके एक कोने पर, एक सिरे पर वह बैठ जाता है
वहां बैठकर उसकी प्रकाश और उसके विकिरण एक साथ पड़ने लगते हैं उस रोग को, और धीरे 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 ये रोग को दूर कर देता है। और इस प्रकार दूर करके व्यक्ति को जान बख्श देता है, और इन जान बख्शने से वह उपयोगिता में आता है। मतलब कि एक औषधि के रूप में, एक दवाई के रूप में भी रेडियम काम में आता है, उपयोगिता होता है, उपयोगी होता है। तो इससे ये होता है कि उसकी धीरे 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 मात्रा कम होती है, मगर वह पूरी तरह बंद नहीं होती। आसमान में करोड़ों करोड़ों तारे चमक उठे, ऐसा उसका प्रकाश रहता है, और इस प्रकाश में वह नासूर को मिटाने, इसका कोई एक ऐसी किरण या विकिरण इसमें से फैलती है जो घाव को या रोग को दूर करके उसको बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। तो एक सिरे पर बैठकर वह इसके रोग का जो विष है, जो जहर है, उसको दूर करके अच्छा बना देते हैं। और उसको हम आंखों से तो देख नहीं सकते, इसीलिए एक विशेष प्रकार के पर्दे पर वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग उसको दिखाते हैं। वो हम हमारी खुली आंखों से या नरी आंखों से नहीं देख सकते। वे इतना प्रकाशित है कि अंधेरी रात में भी करोड़ों करोड़ों तारे आसमान में चमक रहते हैं, ऐसा प्रकाश वह हमें दिखाई देता है। तो एक इसकी ये उपयोगिता होती है कि नासूर के दर्दियों को वह दिया जाता है। हजारों लोगों की जान भी इसने बख्शी है। एक सिरे पर बैठकर इसमें से निकलने वाले किरण और विकिरणों से उस घाव को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस रोग को दूर कर देता है। और वह डॉक्टर लोग विशेष पर्दे से उसको दिखाते हैं, और अंधेरी रात में भी करोड़ों करोड़ों तारे काम करते रहते हैं और चमकते रहते हैं। इस प्रकार वह हमें बता देता है। और दूसरी बात बता रहे हैं, एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे, यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते तो मैं उसका मजा तत्काल चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े घोड़े उड़ जाएंगे, और जो शीघ्र आराम न हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। तो एक और बात रेडियम हमारे सामने लेकर आता है कि अगर किसी वैज्ञानिक ने या तो किसी डॉक्टर ने या तो कोई उसका शोधक जो है उसकी खोज करता है, ढूंढता है, इसी व्यक्ति ने उसको हाथ नहीं लगाया। और रेडियम खुद कहता है कि जब तक आपने मुझे हाथ से स्पर्श नहीं किया है तब तक आप बचे रहिए। जो हमने आगे भी पढ़ा था और आगे भी देखा था कि उसका तापमान वह और तापमान से बढ़िया होता है, ज्यादा होता है। अगर आप उसके हाथ से स्पर्श करते हैं तो आपके हाथ में बड़े बड़े घाव हो सकते हैं, बड़े बड़े फोड़े भी हो सकते हैं, और यह जल्दी मिट नहीं सकते, अच्छे नहीं हो सकते, शीघ्र आपको आराम नहीं दे सकते, और बड़े बड़ा कष्ट इसमें आपको उठाना पड़ता है, असह्य पीड़ा हो जाती है, तब जाकर आपको अच्छा लगता है। तो ये अपना उसका हम हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते। इसको इस प्रकार से जो लोग स्पर्श करते होंगे या देखते होंगे या उसको उपयोग में लेते होंगे, मगर कभी उसका हाथों से स्पर्श नहीं कर सकता, वरना बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। तो ये इस दूसरी उसकी विशेषता हमारे सामने बताई है। तीसरी विशेषता के आगे कहते हैं, इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। हम उसको हाथ नहीं लगा सकते तो मतलब समझता ही नहीं कि मेरी उपयोगिता कम हो गई, या उपयोगिता पूर्ण हो गई, या उपयोगिता नष्ट हो गई, या उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामातें दिखाऊंगा। उसकी काफी करामात है, मतलब कि उसकी उपयोगिता है, वह मैं दिखाऊंगा। मेरे विलक्षण चालों को सुन
तुम्हें दांतों में उंगली दबानी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूंगा। तो यहाँ ये रेडियम अपनी बात बताते हुए आगे कहता है कि मेरे हाथ से आप अपने हाथ से मेरा स्पर्श नहीं करते तो मेरी उपयोगिता खत्म नहीं हो जाती। उपयोगिता है ही, बहुत काफी उपयोगिता है। आगे भी हमने कहता है कि एक कण से ढेरों का ढेर सोना या प्लेटिनम खरीदा जा सकता है। इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती है। तो फिर यहाँ केवल हाथ से नहीं सकते, उसकी उपयोगिता कम नहीं हो सकती। उसकी विलक्षण चालें हैं और इतनी चालें हैं कि आप दांतों तले गोली दबा, मतलब कि आप उसकी उपयोगिता को देखते जाएंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको भी ऐसा लगेगा कि ये इतनी उपयोगिता करते हैं। उसकी बड़ी बड़ी करामतें आपको मिलेगी। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम कद्र करना सीखोगे। कैसे? कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तब तक ये व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज हो, वो हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। मगर जैसे उसको पता चलता है, तब से उसकी हम कद्र करना चाहते हैं कि नहीं, मेरी उपयोगिता है, उपयोगिता उपयोगिता। तो जब आपको मुझसे जानकारी मिलेगी तो आप कद्र करना जाओगे। विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि से, विज्ञान के आविष्कार करने वाले लोग, वैज्ञानिक लोग, विज्ञान के बुद्धिजीवी लोग हैं जो कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं, उन लोगों की दृष्टि उन पर रहेगी और बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक मैं खोज का कारण होता रहूंगा। आप मेरे बारे में ढूंढते रहेंगे और संशोधन करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे। ये हमें यहाँ बता रहा है। तो ये रेडियम की एक उपयोगिता और दो विशेषताएं हमने इस विभाग में देखी कि नासूर के रोगों के लिए काम आता है, उसको एक सिरे पर बैठकर विष को दूर कर देता है, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते। अगर उसकी विलक्षण चालें देखेंगे तो आश्चर्य में गर्भाव हो जाएंगे, ये बात बता है। और विभाग में वह बता रहा है, रेडियम मेरा ही नाम धारण कर कृत्रिम वस्तु चल निकली है, जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूंगा और करता जाऊंगा। तो इसकी यात्रा के बारे में रेडियम भी स्वयं बता रहा है कि मेरे ही नाम से कृत्रिम वस्तु, कृत्रिम इसका सही उच्चार होता है तो कृत्रिम वस्तु चल निकली है। हम देखते हैं कि हमारी जो कलाई घड़ी होती है, अरे दीवार की घड़ी जो होती है, इसमें भी हम रात को देखते हैं कि लाइट जब बंद कर देते हैं तो इसमें जो सुई है या तो अंक लगाए हुए उस पर हमें प्रकाश देखने को मिलता है। कुछ ऐसे लोग छत पर भी कुछ ऐसे कागज वगैरह लगा देते हैं तो रात में तारों की तरह टिमटिमा रहता है। एक्चुअली वो लोग रेडियम कहते हैं, मगर वह रेडियम नहीं है, वह रेडियम की कृत्रिम वस्तु है, कृत्रिम वस्तु है और इसमें से चमकने लगता है। अगर ये कोई कृत्रिम वस्तु इतनी चमकती है तो समझ लेना मित्रों कि ओरिजिनल रेडियम कितना चमकता होगा। और आगे हमने देखा कि रेडियम ने खुद ने बताया कि मैं करोड़ों करोड़ों तारों की तरह मैं अंधेरी रात में चमकता रहता हूँ। तो एक कृत्रिम वस्तु भी इसके नाम से चल पड़ी है और इसके नाम से चलकर वह हमारी कलाई तक आ चुकी है और बन गई है। और एक बात कहता है कि इससे ये नहीं समझना कि मेरी यात्रा पूरी हुई है, मेरी यात्रा
अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी यात्रा जारी है और इसका खोज मैं अधिक दिनों तक करता रहूंगा। तो भूल कर भी यह न समझ लेना कि यहाँ कर मेरी यात्रा पूरी हुई है, मैं अभी और यात्रा करूंगा और करता जाता रहूंगा। तो ये यात्रा अभी उसकी पूरी नहीं हुई है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। और मित्रों, अंतिम परिच्छेद में वह बता रहा है, बस एक बात और, मैं भारतवासियों को प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो, भारत में कितनी खाने हैं, जहां मैं विद्यमान हूं, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूं। बहुत ही अंतिम परिच्छेद में हमारे भारत की वासियों के प्रति थोड़ा सा अप्रसन्नता भाव रेडियम दिखाता है, थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करता है कि मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूं, भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि भारतवासी मेरी कद्र करना नहीं जानते। सही बात है मित्रों, चाहे वस्तु हो, पदार्थ हो या और कुछ भी हो, अरे चाहे व्यक्ति हो, मगर भारतवासी बहुत ही कद्र करने में नहीं मानते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गांधी बापू जैसे व्यक्ति पर गोलियां चली गई, इसकी भी कद्र नहीं कर सके हम, तो और चीज की तो हम क्या कद्र करेंगे। तो मित्रों, भारतवासी पर एक मार्ग का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेडियम भारतवासी पर क्यों नाराज है या प्रसन्न नहीं है। तो भारतवासी उनकी कद्र करना नहीं चाहते, हम उसका मूल्य नहीं समझते, कद्र करना नहीं चाहते, उसका आदर करना नहीं चाहते। चाहे भारत बता रहा है, भारत में कितनी खाने विद्यमान है, जो पृथ्वी के अंदर खीण कहते हैं, हम खाई कहते हैं, खाद कहते हैं, तो कितनी खान है, सोना है, लोहा है, कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, उस प्रकार कितनी खानों में रेडियम भी विद्यमान है, रेडियम भी उपस्थित है, रेडियम भी मौजूद है। पर हमारे लोगों के पास, हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारी सरकार के पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि उतना अधिकार भी नहीं है कि वो उसको ढूंढे, उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में संशोधन करें और उसकी कद्र करना, उसके आज का आदर करें, उसकी उपयोगिता को समझे। काफी महंगा भी पड़ता है। एक बात से कहे तो हमारे पास इतनी, भारत के पास, हाँ अब काफी भारत रिसर्च करने लगा है, नहीं करने लगा ऐसा नहीं, आज वैज्ञानिक भी तैयार हो गए, नए वैज्ञानिक भी जुड़ रहे हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे भी विज्ञान के अंदर, वैज्ञानिक बाबतों के अंदर संशोधन करने रहते हैं। हम भी देखते हैं कि हमारे स्कूलों में हर साल विज्ञान मेला का आयोजन होता रहता है, आसपास के स्कूलों के बच्चे भी आते हैं, वह भी कोई नया प्रयोग लेकर आते हैं और कुछ तो कुछ रिसर्च करते रहते हैं। हाँ, कद्र करना नहीं जानते थे, अब कद्र करने सोच रहे हैं। और ऐसे तो विश्व में काफी लैब है, इसी प्रकार भारत में भी काफी लेबोरेटरी उपस्थित है, वहां कुछ रिसर्च करने का है, तो इस प्रकार रिसर्च करते रहेंगे। मगर जो लेखक बता रहे हैं ये रेडियम के माध्यम से, इसमें तो वह अप्रसन्न है, क्योंकि हम उसकी कद्र करना नहीं जानते, कितनी खानों में विद्यमान है, न तो हमारे पास इतने साधन संपन्न है, न तो इतनी शक्ति है कि उसका हम ढूंढ निकाले उसको, और उसका अधिकार भी नहीं है। हम उसका आदर करें, हम उसको समझे, हम उसकी कद्र करें। तो अंत में वह बता रहा है कि मैं, अगर आप मेरी कद्र करें, आप मुझे ढूंढ निकालें, आप मेरा आदर करें, तो मैं आपका दास बनने के लिए भी तैयार हूं। तो
दुख के साथ अपनी विनम्रता भी रेडियम यहाँ बता रहा है, और दास बनने को, गुलाम बनने को लिए, हमारे लिए काम करने के लिए तैयार भी है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। थोड़ा अंत में फिर से एक बार इस 5 परिच्छेद वाले अंतिम तीसरे भाग को देख ले, तो रेडियम की उपयोगिता, नासूर के रोगियों की चिकित्सा करने के लिए, और हजारों लोगों की जान भी बचाई है। एक सिरे पर बैठकर अपने प्रकाश विकिरणों से वह घाव को मिटा देता है और व्यक्ति को अच्छा कर देता है। विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं और देर रात में करोड़ों करोड़ों तारों की तरह वह चमक उठता है। दूसरे एक कहता है कि आपने अच्छा किया, मुझे हाथ से स्पर्श नहीं किया। हम उससे हाथ से स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, उससे घाव लगता है, बड़े हो सकते हैं, शीघ्र आराम नहीं हो सकता है और असह्य कष्ट भी होता है, तो हम उसको सीधे हाथों से नहीं स्पर्श नहीं कर सकते। उसकी चालों, इसकी यात्रा यहाँ बंद नहीं होती है, उसकी विलक्षण चालें हैं, इतनी चालें हैं, इतने वह उपयोग में आने वाला है कि आप दांतों पर अंगुली दबाओगे, उसकी जानकारी से ही कद्र करना हम सीखेंगे, और विज्ञान नेताओं के दृष्टि से भी अब उसके बारे में काफी समय तक संशोधन, रिसर्च करते रहे। ये बात यहाँ रेडियम के माध्यम से लेखक बता रहे आत्मकथा के रूप में। रेडियम ये भी कहता है कि मेरे नाम से आज कृत्रिम वस्तु चल रही है, और वह हम देखते हैं कि घड़ी में हम देखने को मिलते हैं। तो रेडियम की ये यात्रा अभी थमी नहीं है, पर एक खान से निकलकर, ब्रह्मांड से निकलकर, अस्तित्व में आने के बाद, अग्निकुंड में आने के बाद, निचले सिरे से जाने के बाद, ऊपर का भाग पानी में बहते बहते समुद्र में बहते जाने के बाद, आज फिर हमारी कलाई पर घड़िया के अंदर वह मौजूद है और ये काम में आता है। ये भी बात यहाँ हमारे समझना चाहिए। और अंत में जो एक नाराजगी व्यक्त करता है कि भारतवासी पर मैं प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं चाहते। भारत की कितनी कामों में वह आज उपस्थित है, मौजूद है और विद्यमान है, फिर भी हमारे पास उतनी शक्ति है, इतना अधिकार है कि हम उसकी कद्र करें, उसका आदर करें, उसकी उपयोगिता को समझें। अगर हम उसकी कद्र करेंगे तो वह दास बनने के लिए भी तैयार है, वह ऐसा बता रहा है। तो ये रेडियम की आत्मकथा थी मित्रों। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी काफी विद्वान लेखक है, उन्होंने आत्मकथा के रूप में हमारे सामने रेडियम की बात रखी है। रेडियम को उनके माध्यम से हम पहचानते हैं किस प्रकार आत्मकथा लिखी जा सकती है। उसका भी एक हमें यहाँ अच्छा उदाहरण मिलता है। परीक्षा के अंदर 8 मार्क्स का निबंध रहता है मित्रों, और उस निबंध में आत्मकथा भी कई बार पूछी जाती है। तो किस प्रकार हम आत्मकथा लिख सकते हैं, इसका भी इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इस वीडियो को मैंने 3 भागों में व्यक्त किया है, रखा है आपके सामने। बहुत अच्छी तरह पढ़ना, और मेरी एक लगातार विनती रही है, आज भी करता रहता हूँ कि इस वीडियो को पढ़ें, पर साथ साथ किताब में रखा हुआ ये पाठ भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। अगर उसको हम पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। जिस प्रकार हम रेडियम की कद्र करेंगे, जानकारी प्राप्त होगी तो कद्र करेंगे, तो ऐसे पाठों के अंदर भी, किताब के अंदर भी हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो हमारे दिमाग में नई नई समझ आती रहेगी, हम उसको समझते रहेंगे और परीक्षा में अच्छी तरह लिख सकेंगे और अच्छे नंबरों से प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, इसके स्वाध्याय के प्रश्नों को भी अच्छी तरह तैयार करने का और स्वाध्याय लिख भी लेने का और परीक्षा के लिए भी तैयार रखने का ये हमारा तीसरा वीडियो है। आगे के पाठ या काव्य का वीडियो हम और रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।